हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, काफी सारे स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। और इन सभी के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स भी गिवन है, ए बी सी एंड डी। और हमें क्वेश्चन में करना क्या है, इन सभी ब्लैंक्स के लिए परफेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। इन सब के अंदर क्या आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जितने भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमें उन्हें अच्छे से रीड करना है। कि भाई पहले रीड करो, उसके अंदर क्या दे रखा है उसको ऑब्जर्व करो कि किस कंडीशन के बारे में हमसे बोला जा रहा है। देन उसको आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो एक एक करके सभी के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, बियर्स गोज इनटू ए ड्यूरिंग विंटर्स। तो भाई ये तो सबसे कॉमन है, हर कोई बता देगा। बियर विंटर के अंदर किसके अंडर हो जाते हैं, हर किसी ने सुना होगा, दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं। हाइबरनेशन क्या है, एक मेटाबॉलिकली मतलब मेटाबॉलिक क्या होता है कि बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक स्टेट है ये, जिसके अंदर जो बॉडी की एक्टिविटी है वो कैसी हो चुकी है, काफी ज्यादा स्लो डाउन कर दी गई है। बिकॉज ज्यादा बॉडी की अगर एक्टिविटी करी बियर ने तो भाई क्या होगा, उसको नुकसान ही होगा। इतनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन क्यों करवानी उसको। वो कहते हैं कि मैं आराम से जाके हाइबरनेशन में क्या करूंगा, मैं सो जाऊंगा। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। कि भाई बियर जाएगा अपनी केव के अंदर और वो सो जाएगा, पूरी सर्दियों वो सोता रहेगा अपनी बॉडी के अंदर। उसने इतना पहले से खाना खा रखा है, उसके पास थिक बल्बर प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर उसकी हीट इंट्रैप रहेगी। मरेगा नहीं वो, हीट बॉडी के अंदर उसकी अभी भी प्रेजेंट रहेगी और वो आराम से विंटर को पास कर जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा क्या आंसर हो गया, फर्स्ट इज हाइबरनेशन। ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कॉनिकल एज पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस डैश ह्यूमन पॉपुलेशन। कि कॉनिकल एज पिरामिड है, तो एज पिरामिड ये देखते हैं हम, ऐसा ऐसा ही होता है कॉनिकल बेस का, जिसके अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है कि ब्रॉड बेस है। जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉडर है, चौड़ा है। अगर मैं उसको किससे कंपेयर कर रही हूँ, उसके टिप से कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रॉड कैसा है, बेस उसका ब्रॉडर है। सो इस टाइप की अगर हम एज पिरामिड की बात करें, ये क्या है, एज पिरामिड है। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को भी हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 3 स्टेजेस प्रेजेंट होती है किसी भी एज पिरामिड के अंदर। ओके, इस वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, जो सबसे ब्रॉड बेस में सबसे नीचे होती है, दिस इज नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव। ये वो वाली पॉपुलेशन है जो आगे चल के फ्यूचर के अंदर क्या करेगी, रिप्रोडक्शन शो करेगी। तो दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। जो ये वाली फेज है इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, अभी जिस टाइम पे जो कर रही है रिप्रोडक्शन वो ये वाली एज है। और एक है यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, कि जिन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया है अब दोबारा नहीं कर रहे हैं ये, दिस इज प्री रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। 3 यहाँ पे स्टेजेस प्रेजेंट है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि अगर बेस ब्रॉडर है तो उस केस के अंदर क्या होगा, दैट मीन्स भाई यहाँ के प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी। तो इस टाइप का पिरामिड कैसा होगा, ये होगा एक्सपैंडिंग, कि टाइम के साथ साथ इनके पॉपुलेशन के अंदर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो एक इस टाइप की पॉपुलेशन हो गई भाई, ये हमें पता है ये एक्सपैंडिंग टाइप का एज पिरामिड है, ये हमें पता चला। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पॉलिनेशन ऑफ फिग बाय वास्प। की पॉलिनेशन हो रहा है किसका, फिग का, वास्प के थ्रू। यहाँ पे एक फिग प्रेजेंट है और यहाँ पे एक वास्प प्रेजेंट है, दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो भाई फिग क्या करता है, फिग वास्प को देता है एग ले करने की जगह। क्या दी इसने आपको, वास्प को अपने एग ले करने की जगह दी। तो वास्प का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। बदले में वास्प ने क्या करा, इसने फिग की करवा दी पॉलिनेशन। कि भाई तूने मेरा फायदा करवाया तो मैं भी तो अच्छा इंसान हूँ, मैं भी एक अच्छा इंसेक्ट हूँ, मैं भी तेरा फायदा करवाऊंगा। तो इसका भी फायदा हो गया। तो दोनों ही स्पीशीज यहाँ पे क्या हो गई, बेनिफिट में हो गई। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहा जाता है इसे, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, कि जहाँ पे दोनों ही स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा हो। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, सी का, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये पता चला। लास्ट रीड करते, लास्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज नोन एज। तो भाई हमें पता है इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं हम इसे, हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट के अंदर क्या है, एक एरिया है बेसिकली, ये तो हमें पता ही है। बट इस एरिया के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हाई स्पीशीज रिचनेस होती है। हाई स्पीशीज रिचनेस से क्या मतलब गया भाई, कि इस एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स यहाँ पे फाउंड हो रहे हैं, काफी ज्यादा हाई। दैट मीन्स ये स्पीशीज कैसे, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस है, ये स्पीशीज के मामले में अमीर है, आप ये समझ सकते हो उसको। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज है इसलिए स्पीशीज रिचनेस बोली गई है। और ये जो स्पीशीज होती है ना, हाईली हाईली बोल रही हूँ मैं, हाईली इंडेमिक स्पीशीज होती है। इंडेमिक से क्या मतलब हो गया भाई मेरा,
कि ये इसी एरिया के अंदर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलना इन स्पीशीज को। ये वाला एरिया, तो दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि इधर मिल रही है तो इधर ही मिल रही है, इस एरिया के फिर आजू बाजू कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ इसी एरिया में। हाईली इंडेमिक होती है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज हॉट स्पॉट। ये हमें पता चल गया। अब सारे के सारे हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, मैच करेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो सबको मैच करने के बाद कौन सा करेक्ट है हमारा, दैट इज बी। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।